कल रात ग्लास में बर्फ डालने के लिए जैसे ही फ्रिज खोला तो एलजी रेफ्रिजरेटर की नई ऐड याद आ गई, जिसमें फ्रिज खोलकर आई लव यू बोलो तो बदले में आई लव यू टू बोलता है। मन किया कि ट्राई करें। मंद मंद मुस्कुराते हुए मैंने बर्फ गिलास में डाल के हल्के से कहा आई लव यू। बदले में एक जानी पहचानी हृदय स्पर्शी हृदय घातनी शरीर को रोम रोम खड़े कर देने वाली आवाज़ सुनाई दी, बंद कर दो फ्रिज का दरवाज़ा। सुबह से लाइट नहीं थी, थोड़ी सी बर्फ़ जमी है, वो भी पिघल जाएगी। बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाना है। आग लगे इस कलमुही शराब को। 50 बार कहा है कम पिया करो। पता नहीं फ्रिज में कौन सी हीरोइन बैठी है जिसको आई लव यू बोल रहे हो। 3 आलसी कामचोर एक साथ खाना खा रहे थे। खाने में नमक कम था तो सवाल यह उठा कि नमक कौन लाएगा। एक आलसी बोला जो पहले बोलेगा वह नमक लाएगा। सब बैठे रहे, ना कोई बोला और ना ही किसी ने खाना खाया। 3 दिन गुजर गए और तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा तीनों मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई और पहले को जलाया जाने लगा तो वह बोल पड़ा, अरे मैं जिंदा हूँ। तभी बाकी 2 आलसी चिल्लाए, चल बेटा अब ला तू नमक। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, आपने जीवन भर शादी क्यों नहीं की? उसने बताया, मेरी जवानी की बात है। मैं एक पार्टी में गया था, वहाँ अनजाने में मेरा पैर आगे खड़ी युवती के लटकते पल्लू पर पड़ गया। वो नागिन की तरह फुफकार मारकर एकदम पलटी और शेरनी की तरह दहाड़ी, ब्लडी हेल, अंधे हो क्या? मैं हकलाकर माफ़ी मांगने लगा। फिर उसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी। वो बड़े ही मधुर स्वर में बोली, ओह माफ़ कीजिए, मैंने समझा कि मेरे पति हैं। बस फिर हिम्मत ही नहीं हुई शादी करने की। अमिताभ बच्चन भी ना बड़ा ही गजब का आदमी है। पहले कौन बनेगा करोड़पति में रुपए जीतने के लिए कहता है, फिर कल्याण ज्वेलर्स से सोना खरीदने के लिए कहता है, फिर मुथूट फाइनेंस में सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने के लिए कहता है, और आखिर में जब कर्ज की किस्त भरने का टेंशन आए तो सर पर नवरत्न तेल लगाने के लिए कहता है ना कमाल का आदमी। गांव का एक आदमी पहली बार अपने गांव से कहीं बाहर जाने के लिए बस में सवार हुआ। कंडक्टर ने ठीक ड्राइवर के पास वाली सीट पर उसे बैठा दिया। बस चलते समय वह आदमी बड़े आश्चर्य से इतनी विशाल बस को चलाते ड्राइवर को ही देखता रहा। 1 घंटे बाद चाय पानी के लिए एक ढाबे के सामने बस रुकी और ड्राइवर भी चाय पीने चला गया। वापस लौटा तो देखा कि गियर चेंज करने वाली रॉड गायब थी। वो गुस्से से चिल्लाया, यहाँ लगी गियर रॉड किसने निकाली? उसके पास की सीट पर बैठा वो देहाती आदमी बड़ी नम्रता से बोला, साहब नाराज़ क्यों होते हो? रास्ते भर में कब से देख रहा हूँ कि आप बस चलाते चलाते बार बार ये रॉड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं पाए। बस आप हिला ही पाए, मैंने अपनी पूरी ताकत से निकाल दी। ये लो। ड्राइवर अभी कोमा में है और होश आते ही फिर से बेहोश होने की पूरी संभावना है। बहुत ही खूबसूरत सोच। यह जिस्म तो किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। सांसें हो जाएंगी जब हमारी पूरी, यहाँ रूह को तन से अलविदा कहना पड़ेगा। वक्त नहीं है तो बच जाएगा, गोली से भी समय आने पर ठोकर से मरना पड़ेगा। मौत कोई रिश्वत नहीं लेती कभी, सारी दौलत को छोड़ के जाना पड़ेगा। ना डर यूं धूल के जरा से एहसास से तू, एक दिन सबको मिट्टी में मिलना पड़ेगा। सब याद करे दुनिया से जाने के बाद, दूसरों के लिए भी थोड़ा जीना पड़ेगा। मत कर गुरूर किसी बात का है दोस्त, तेरा क्या है, क्या साथ लेके जाना पड़ेगा। इन हाथों से करोड़ों कमा ले भले तू, यहाँ खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। ना भरी हूँ जेबें अपनी बेईमानी की दौलत से, कफन बगैर जेब के ही ओढ़ना पड़ेगा। यह ना सोच तेरे बगैर कुछ नहीं होगा यहाँ, यहाँ तो हर रोज किसी को आना और किसी को जाना पड़ेगा। पहले महिलाओं को अबला इसलिए कहते थे जब पैसे खत्म हो जाते थे तो बस ज़रूरत भर की रकम के लिए पति से मांगती थीं। अब ला। आजकल की तेज तर्रार महिलाओं को सबला कहते हैं,
क्योंकि पति का वेतन मिलते ही बोलती हैं, सब ला। आओ बीवी की नज़र से दुनिया देखें। दुनिया का सबसे फेवरेट आदमी, उसका डैडी, दुनिया की सबसे प्यारी औरत, उसकी माँ, दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत, वो खुद, दुनिया का सबसे दुखी पति, उसका भाई, दुनिया की सबसे बड़ी चुड़ैल, उसकी भाभी, दुनिया की सबसे सुंदर संतान, उसकी खुद की, दुनिया का सबसे कामयाब आदमी, उसकी बहन का पति, दुनिया की सबसे गंवार औरत, उसकी सास, दुनिया की सबसे सुखी औरत, पड़ोसन, दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत, सहेली, दुनिया की सबसे बड़ी शुभचिंतक, सहेलियाँ, दोस्त और मायके वाले, दुनिया का सबसे बड़ा कदरदान, साड़ी की दुकान वाला, मैडम आपके ऊपर हर कलर सूट करेगा, और अंत में दुनिया का सबसे खराब, निकम्मा, खुदगर्ज, झूठा, कंजूस, बेकार आदमी। यह भी लिखना पड़ेगा क्या? दूध से सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं, जबकि चाय से रिश्ते और दोस्ती और मोहब्बत, और दारू से तो जन्मों के बंधन बन जाते हैं। एक बार भगवान धरती पर आए, उन्हें दूध वाला दिखा तो उन्होंने उससे दूध मांगा। दूध वाले ने पैसे मांगे और ना मिलने पर दूध नहीं दिया। भगवान चले गए। आगे जाकर उन्हें एक आदमी मिला, वो शराब के नशे में झूम रहा था। भगवान ने उससे शराब मांगी तो उसने दी और कहा, ले मेरे यार, जितनी मर्जी ले और ऐश कर। भगवान खुश हुए। तब उन्होंने दूध वाले को श्राप दिया और दारू वाले को वरदान दिया कि दूध घर घर जाकर बेचना पड़ेगा और दारू के लिए लोग खुद चलकर आएंगे। पप्पू, वो जो टेबल पर आदमी बैठा है उससे मेरी दुश्मनी है। दोस्त, टेबल पर तो 4 आदमी बैठे हैं। पप्पू, वो जिसकी मूछें हैं। दोस्त, मूछें तो सबकी हैं। पप्पू, वो जिसके सफ़ेद कपड़े हैं। दोस्त, वो तो सबके सफ़ेद हैं। पप्पू ने गुस्से में पिस्तौल निकाली और 3 आदमियों को गोली मार दी, और जो बच गया उसकी तरफ इशारा करके बोला, इससे मेरी दुश्मनी है, इसको नहीं छोड़ूंगा। बादशाह अकबर के पास एक 12 इंच का छोटा सा प्यारा सा घोड़ा था। बीरबल, जहाँ पनाह, आपको यह घोड़ा कहाँ से मिला? अकबर, एक बाबा ने दिया, जो मांगो वह देते हैं। बीरबल, मैं भी बाबा के पास जाता हूँ। अकबर, जाओ, पर ख्याल रहे कि बाबा एक ही मुराद पूरी करते हैं और ऊंचा सुनते हैं। बीरबल ने बाबा के पास जाके एक बोरी हीरे मांगे। बोरी जब खोली तो बीरबल चिल्लाया, अरे बाबा ने एक बोरी खीरे दे दिए। अकबर बोला, तूने क्या सोचा कि मैंने 12 इंच का घोड़ा मांगा होगा? एक अंग्रेज ने एक बनिए से पूछा, आप अपने कर्मचारियों को समय पर ऑफिस आने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? बनिया बोला, बहुत आसान है। मेरे ऑफिस में 30 लोग काम करते हैं और मैंने फ्री पार्किंग केवल 29 बनवाई हैं। 30वीं पार्किंग का चार्ज 100 रुपये है, तो 100 रुपये बचाने के लिए हर कोई एक दूसरे से पहले आने की कोशिश करता है। अंग्रेज ने जमीन पर लेटकर बनिए को प्रणाम किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।